हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का टॉपिक ऑनेस्टली हम सबकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हम सब सोचते हैं बट ओपनली बात कम करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लास्ट टाइम आपने बिना फोन टच किए सिर्फ पीसफुली बैठकर 5 मिनट कब स्पेंड किए थे? थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है ना, बट ऑनेस्टली आजकल साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगा है। हम खाली बैठते ही फोन उठाते हैं, लिफ्ट में खड़े हो तो फोन, खाने के टाइम फोन, सोने से पहले फोन, सुबह उठते ही फोन। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम रियल वर्ल्ड में कम और स्क्रीन के अंदर ज्यादा जी रहे हैं। अब आप इमेजिन करो, एक पर्सन सुबह उठता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करता है, इंस्टाग्राम ओपन करता है, दूसरों की स्टोरीज देखता है, रील स्क्रॉल करता है और बिना रियलाइज किए वो अपने दिन की शुरुआत ऑलरेडी कंपैरिजन से कर देता है। और फनी थिंग ये है, हम सबको पता है कि फोन एडिक्शन हो रहा है, फिर भी फोन साइड में रखना डिफिकल्ट लगता है। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन का सबसे बड़ा अटैचमेंट किसी पर्सन से नहीं, फोन से है। और ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है। इंटरनेट ने लाइफ इजी बनाई है। आज घर बैठे नॉलेज मिल जाता है, ऑनलाइन अर्निंग भी पॉसिबल है, हम दुनिया के किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत टैलेंटेड लोग कभी फेमस नहीं होते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिजिटल लाइफ स्लोली रियल लाइफ को रिप्लेस करने लगती है। जैसे, कभी नोटिस किया है, हम कहीं घूमने जाते हैं, एंजॉय करने से पहले फोटोज क्लिक करते हैं, खाने से पहले स्टोरीज लगानी होती है और कॉन्सर्ट में लोग सिंगर को कम और फोन स्क्रीन को ज्यादा देख रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि हम मोमेंट्स एंजॉय कम कर रहे हैं, उन्हें अपलोड ज्यादा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक और डेंजरस चीज है, फेक परफेक्शन। इंस्टाग्राम ओपन करो, सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप, किसी का लग्जरी लाइफ, किसी की परफेक्ट स्किन तो किसी का ड्रीम बॉडी। और फिर अननोइंगली हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं, यार मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, मैं इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ, सब लोग इतना खुश क्यों हैं। बट रियलिटी क्या है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ का बेस्ट 1% दिखाते हैं, बाकी स्ट्रगल्स, स्ट्रेस, क्राइंग मोमेंट्स, फेलियर्स वो अपलोड नहीं होते। और हम दूसरों की एडिटेड लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। इसकी वजह से एंजाइटी और इनसिक्योरिटी इंक्रीज होती है। आजकल कॉन्फिडेंस भी लाइक्स और फॉलोअर्स पे डिपेंड करने लगा है। एक पोस्ट पे कम लाइक्स आए, मूड ऑफ, किसी ने रिप्लाई लेट किया, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। और मुझे लगता है कि समवेयर हम वैलिडेशन एडिक्टेड हो गए हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, अप्रिशिएट करें, रिएक्ट करें। और जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। बट ऑनेस्टली रियल कॉन्फिडेंस इंटरनेट से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको खुद के साथ कंफर्टेबल फील हो। और एक चीज जो मैंने पर्सनली नोटिस की है, हम ऑनलाइन बहुत कनेक्टेड हैं बट इमोशनली उतने ही डिस्कनेक्टेड। फैमिली डिनर में भी सब फोन यूज कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं पर आधा टाइम रील्स देखने में निकल जाता है। हम चैटिंग ज्यादा करते हैं, रियल कन्वर्सेशन कम करते हैं। और डिफरेंस होता है, टेक्स्ट पे इमोशंस फील नहीं होते। कभी किसी पर्सन के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो, नॉर्मल बातें करो, यू विल रियलाइज कि रियल कन्वर्सेशन कितनी पीसफुल होती है। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने अटेंशन स्पैन भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। आजकल 15 सेकंड की रील इतनी बोरिंग लगने लगती है। हम फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते करते पेशेंस लूज कर रहे हैं। बुक्स पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, लॉन्ग वीडियोस स्किप कर देते हैं, फोकस मेंटेन हार्ड लगता है। और ये चीजें स्लोली हमारी डेली लाइफ पे इफेक्ट करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग, आजकल हम मेमोरीज भी नेचुरली क्रिएट नहीं करते, हर चीज रिकॉर्ड करनी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि पहले वाली जनरेशन ज्यादा जेन्युइनली मोमेंट्स एंजॉय करती थी।
ना इतना प्रेशर था फोटोज़ का, ना ऑनलाइन इमेज मेंटेन करने का। आजकल तो लोग वैकेशंस भी आराम के लिए कम और कंटेंट के लिए ज़्यादा प्लान करते हैं। और सबसे वियर्ड थिंग क्या है? हम ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ पीपल से कनेक्टेड होते हैं, फिर भी लोनली फील करते हैं क्योंकि डिजिटल कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी की स्टोरीज डेली देख सकते हो, बट फिर भी इमोशनली क्लोज फील ना करो। और लोनलीनेस आजकल की जनरेशन का बहुत कॉमन इशू बन गया है, स्पेशली लेट नाइट। रात में जब फोन साइड में रखते हैं, तब एक्चुअल थॉट्स शुरू होते हैं। ओवर थिंकिंग, फ्यूचर टेंशन, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप कंफ्यूजन। और कभी कभी हम डिस्ट्रैक्शंस इतने यूज करते हैं कि खुद के थॉट से ही एस्केप करने लगते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड कंप्लीटली बैड है। बिल्कुल नहीं। आज अपॉर्चुनिटीज भी इंटरनेट की वजह से ही हैं। पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये सब डिजिटल वर्ल्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है। प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं है, प्रॉब्लम बैलेंस का है। फोन यूज करना गलत नहीं है, बट फोन को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देना डेंजरस हो सकता है। कभी कभी डिटॉक्स भी इम्पोर्टेंट होता है। एक दिन बिना सोशल मीडिया के स्पेंड करो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट माइंड काफी काम फील करेगा। और ऑनेस्टली रियल हैप्पीनेस मोस्टली सिंपल चीजों में होती है। फैमिली के साथ बैठना, फ्रेंड्स के साथ जेन्यूनली हंसना, सनसेट देखना, म्यूजिक सुनना बिना मल्टीटास्किंग के। ये छोटी चीजें स्क्रीन पे फुली फील नहीं होती। और मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा बैलेंस लर्न करना पड़ेगा। डिजिटल लाइफ इम्पोर्टेंट है, बट रियल लाइफ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट मेमोरीज सेव कर सकता है, बट रियल मोमेंट्स फील सिर्फ रियलिटी में होते हैं। बट इतना सब बोलने के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए? फ़ोन यूज़ करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। बिकॉज़ ऑनेस्टली प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि रियल लाइफ बैकग्राउंड में चली गई। तो शायद सॉल्यूशन भी यही है, रियल लाइफ को वापस प्रायोरिटी देना। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने के बजाय 5 मिनट अपने थॉट्स के साथ बैठना, खाने के टाइम रील्स देखने के बजाय एक्चुअली फूड एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ मिलो तो सिर्फ फोटोज क्लिक मत करो, थोड़ी रियल कन्वर्सेशन भी करो। कभी कभी फोन साइड में रखकर सिर्फ एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करो, रोड पे चलते हुए म्यूजिक के बिना वॉक करो, सनसेट को रिकॉर्ड करने के बजाय एक्चुअली देखो। बिकॉज सच बताऊं, हर मोमेंट अपलोड करना ज़रूरी नहीं होता। और कंपैरिजन, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना भी इम्पोर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे जो लाइफ दिख रही होती है वो कम्प्लीटली रियल नहीं होती। सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बस सबका स्ट्रगल ऑनलाइन विजिबल नहीं होता। तो खुद को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करना बंद करो। और ऑनेस्टली रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको वैलिडेशन की ज़रूरत कम पड़ने लगे। जब आप फोटोज पोस्ट करके बार बार लाइक्स चेक ना करो, जब आप बिना स्टोरी अपलोड किए भी हैप्पी फील करो, जब आपको लगे कि लाइफ एंजॉय करने के लिए ऑडियंस ज़रूरी नहीं है। हम ऑनलाइन कनेक्टेड रहकर भी लोनली फील करते हैं क्योंकि डिजिटल कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन अलग चीज़ें हैं। तो कभी फैमिली के साथ बिना फ़ोन के बैठो, किसी दोस्त को सिर्फ मीम भेजने के बजाय कॉल करो। ट्रस्ट मी, रियल कन्वर्सेशन नोटिफिकेशन से ज़्यादा पीसफुल होती है। और शायद बैलेंस ही एक्चुअल सॉल्यूशन है। डिजिटल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, बट रियल लाइफ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट मेमोरी सेव कर सकता है, बट रियल हैप्पीनेस सिर्फ स्क्रीन के बाहर फील होती है। आज हम हर चीज़ इंस्टेंटली शेयर कर देते हैं, बट कुछ मोमेंट्स सिर्फ अपने लिए भी होने चाहिए। हर फीलिंग्स को कैप्शन की ज़रूरत नहीं होती, हर हैप्पीनेस को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। और मे बी पीस का मतलब नोटिफिकेशन ऑफ करना नहीं, थोड़ी देर दुनिया का नॉइज़ बंद करके खुद के साथ कंफर्टेबल होना है। बिकॉज एट द एंड रियल लाइफ में इम्परफेक्ट मोमेंट्स होते हैं। सो या, दैट्स वाज टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये रिलेटेबल लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। टिल देन, स्टे रियल, स्टे बैलेंस्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।